स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदे सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुण अकल अनुपवेशुन धुनम, सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतले, उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था। वार पार नहीं मध्य तम ग्रीब जो सुमर सद होई, गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवन अति गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं, आद्यंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम, हृदय सिद्ध अवगत गुण यतीतम, सतपुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पो शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जंध्या में ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गाँव वो जय आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जान, समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अदा 88 उतरे भव जल पारा, कट है इनकी फांसी 33 कोटि अदारा, ध्यान से 88 उतरे भव जल पारा, कट है यम की फांसी सत्साही। कर चोरों विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दिया नाम बख्शीश, कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जम गुलाम, अवगुण किए तो बहुत किए करत न मनिहारे, बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार, अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता कुछ, मैं अपराधी जन्म का नक्शक बरे विकार, तुम दाता दुखी भंजना मेरी कर सवार, कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाके जो जाऊं, तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देव सुख।
पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम रजा से इस पवित्र नगरी कैथल के अंदर आज दिनांक 24 अप्रैल सन 2004 को ये सत्यनारायण कथा प्रारंभ हो रही है। सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमेश्वर। हम उसे सत साहेब कहते हैं। सत साहेब कहो चाहे सत्यनारायण कहो, अमर पुरुष कहो, अकाल मूर्त कहो, शब्द स्वरूपी राम कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, चाहे रब कहो, खुदा कहो, ये शक्ति बोधक और पर्यायवाची भाषा भिन्न शब्द होते हैं। जो प्राणी सत्संग के अंदर आते हैं उनको ज्ञान होता है कि मानो श्री परमेश्वर ने किस वास्ते दिया था, इसका वास्तविक क्या कर्तव्य था, इससे हमने क्या लाभ उठाना था और हम कर क्या रहे थे। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते हैं तो हम अपने दैनिक कार्य को जो समाज के अंदर रहकर कर रहे होते हैं उसी को सर्वस्व मानकर और उसमें तन मन धन से लगे हुए होते हैं। और जब हम सत्संग के अंदर आते हैं तो हमारी आत्मा को ये बोध होता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आए थे, हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या था और हम कर क्या रहे हैं। और सत्संग का मिलना ये बहुत ही पुण्य कर्मों के संयोग से हुआ करता है। तुलसीदास जी कहते हैं सकल पदार्थ हैं जग माही, पर कर्महीन नर पावै नाहीं। और जो पुण्यात्मा प्रभु की तड़फ में तलाश में लगी हुई हैं तो उन्होंने कोई न कोई अपना भक्ति मार्ग अपना भी रखा है। और जो भक्ति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं वो अपने दैनिक क्रिया को जैसा भी उनको समाज से मालूम हुआ उसको करते हुए अपने जीवन को वही तक सीमित रखे हुए हैं। परमात्मा क्या बताते हैं, पूर्ण ब्रह्म वो स्वयं ही आते हैं अपने सतलोक से चलकर। सतलोक वो स्थान है जो कभी विनाश नहीं होता। वो सतलोक कहो, उसे सतधाम कहो, रथ धाम कहो, उसे अमर स्थान कहो, शाश्वतम स्थान कहो, सदा रहने वाला जिसका कभी विनाश नहीं होता। उस सतलोक से चल के वो पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष स्वयं ही यहाँ काल के लोक में आते हैं। ये 21 ब्रह्मांड इस ज्योति निरंजन ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष के हैं। और यहाँ पर जितने प्राणी इस काल के साथ यहाँ 21 ब्रह्मांड में रह रहे हैं ये अपने मूल स्थान को भूल चुके हैं। अपना मूल स्थान ये नहीं है जिसमें हम रह रहे हैं। अपना मूल स्थान सतलोक है जहाँ से हम बिछुड़ कर आए हुए हैं। और जब तक हम वहां नहीं पहुंच लेंगे तब तक हमें कोई यहाँ का सुख हमें सुखी नहीं कर सकता। वो जानकारी हमें केवल परमेश्वर स्वयं आकर बता पाते हैं और कोई नहीं बता सकता। उस सतलोक के बारे में ना ब्रह्मा को मालूम, ना श्री विष्णु को मालूम, ना श्री शिव को मालूम, जो यहाँ के 3 लोक के अधीश्वर हैं, एक एक विभाग के मंत्री एक ब्रह्मांड के अंदर है। जब वो परमेश्वर स्वयं आते हैं तो वो क्या बताते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कानी। मानुष जन्म पाय के नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवायो क्या काम।
कबीर हरि की भक्ति करो, तज विषयों रस चोजी, बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। राम रटत कोडी भलो, चू चू पड़े जो चामे, भाई सुंदर शरीर किस काम का, जामक नाही नामे। राम रटत कन्या भली, साकेट बलान पूती, जैसे बकरी के गल में गलथना, जिसमें दूध नहीं मूती। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूटे। राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जा, भक्ति नहीं भगवान। परमपिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म हमें ये बताना चाहते हैं कि मानुष शरीर पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जैसे जिस कूप में जल ना हो उसका नाम भले ही कुआं है पर गुण कुएं के नहीं इसमें। इसी प्रकार जो मानुष शरीर प्राप्त प्राणी प्रभु की विधिवत साधना नहीं कर रहे हैं, पूर्ण परमात्मा की शास्त्र अनुकूल साधना नहीं कर रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में कहते हैं कि वो प्राणी मानुष शरीर में ऐसे हैं जैसे जल रहित कुआं होता है। मानो नाम अवश्य है पर मन गुण मनुष्य के नहीं है। मनुष्य का पहला गुण प्रथम कर्तव्य प्रभु की आराधना और सद्कर्म करना। इस चीज का ज्ञान हमें सत्संग माने से होता है, और सत्संग के अभाव से प्राणी ना जाने कितने वो कर्म कर देता है जो इसने नहीं करने चाहिए थे। वो अनजानपने में करता है, इसको ज्ञान नहीं होता। और सत्संग में आने से इसको ज्ञान होता है, जानकारी हो जाती है कि ये कर्म तू जो कर रहा है ये ठीक नहीं। तो परमात्मा हमें बता रहे हैं कि कबीर हरि की भक्ति करो, तज विषयों रस चोच, भाई बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। इस मानव शरीर में हम कितना सुंदर आहार करते हैं। जब मन चाहे दूध पी ले, मन चाहे जब इच्छा हो उसी समय रोटी खा लें, भूख लगे। गर्मी सर्दी से बचने के लिए हमने पतले और मोटे कपड़ों का भी प्रबंध कर दिया। प्राकृतिक आपदाओं से, आंधी से, तूफान से, वर्षा से, ओलों से, गड़ों से बचने के लिए भी हमने कोई छान डाल लिया, कोई मकान बना लिया, कोठी बना ली। और कोई तकलीफ हो जाती है शरीर में तो हम डॉक्टर से दिखा लेते हैं और राहत पा लेते हैं। और भी कोई मानसिक परेशानी होती है तो एक दूसरे को बताकर अपना दुख रो लेते हैं, हल्का कर लेते हैं। और इतनी सुविधा पाकर के हम प्रभु आराधना नहीं करते, प्रभु की भक्ति नहीं करते, तो परमात्मा हमारे से नाराज हो जाता है। और इतना नाराज हो जाता है कि फिर हम पशु बनते हैं और हमारी जुबान छीन लेता है, बोल नहीं सकते, हम बता नहीं सकते हमारे पेट में दर्द है, हम बता नहीं सकते हमारी टांग दुख है, हम नहीं बोल सकते हमें प्यास लगी है, नहीं बता पाओगे भूख लगी है। और ना जाने कहां कहां जंगल में सहपरिवार घूमते रहेंगे, एक सेकंड में कोई हिंसक पशु आएगा, हमारे सहपरिवार का विनाश कर जाता है। ये कष्ट हमें क्यों आए? जब हम मानव शरीर में होते हैं उस समय प्रभु की भक्ति नहीं करते, करते हैं तो मनमुखी करते हैं जो शास्त्र के विरुद्ध होती है। उन दोनों का ही परिणाम निष्फल होता है, व्यर्थ होता है, गलत होता है।
परमात्मा बताते हैं कि जब तो मनुष्य शरीर नहीं रहेगा आपके पास, फिर क्या होगा? फिर पीछे तो पशुआ की दीजे बैल बना और 4 पैर जंगल में डोले तेरा तो नहीं पेट भरे। एक बार विचार करके देखो उस बैल के जीवन पे। पर हम मनुष्य शरीर पाके इतनी सुविधा हो जाती है कि हम सोचते भी नहीं कि कभी हमारे साथ ये पैर टूट जाएंगे, या हमारे पास हमारे ऊपर भी ऐसी समस्याएं पहले भी आई होंगी या आगे भी आ जाएंगी। इस दास को याद है जब छोटा सा था, एक बैल था हमारे, ये उपदेश लेने के बाद वो बातें फिर याद आने लगी। नहीं पहले तो अपनी गफलत में फिरा करते थे, भक्ति भी करते थे जैसी समाज से ज्ञान था। एक बैल था, उस बैल के पिछले पैर के खुरों में और इतनी लंबी लोहे की कील घुस गई। सुबह सुबह अंधेरे में जा रहा था और सारा दिन चलते चलते वह पूरी बैठ गई। उसके नीचे की टोपी नहीं थी, वो ऊपर कैप होता है वो नहीं था, वो रिजेक्ट करके डाल रखी थी और वो सारी अंदर घुस गई। अब शाम तक बैल का पैर भी सूज गया और जमीन पर नहीं रखा जा रहा। अब ऐसे कोई गांव में वैद्य हुआ करते देसी, वो बुलाया, उसने कहा इसके गोड्डे में घुटनों में कोई नस पे नस चढ़ गई है और हो जाएगी ठीक। उसके घुटने पे गोड्डे के ऊपर पट्टी बांधनी शुरू कर दी, गरम गरम कोई बांध कर जड़ी बूटी, कील लगी है खुर में और पट्टी बंध रही घुटने पे। अब वो बोल नहीं सकता, वो बता नहीं सकता, बेचारा उठ नहीं सकता, पड़ा रहा 1 महीने तक। 1 महीने के पीछे उसकी अपने आप वो पक के और अपने आप उसमें रेसा निकला। जब घर वालों की दृष्टि पड़ी फिर उसको किसी बुला के उसमें से वो देखा, इतनी लंबी कील निकली। वो बात अब याद आती है। ये परमात्मा जब ये मनुष्य शरीर में होगा, उस नादान प्राणी ने कभी सोचा भी नहीं होगा ये दुर्गति तेरी हो जाएगी। अब ना ये भी नहीं बता पा मेरे दर्द कहां है। इसलिए परमेश्वर हमें याद दिलाते नादान, ये 2 दिन के, इस 2 दिन के झूठे सुख ने पाके तू भूल गया उस भगवान को, फिर याद करो परम पिता को। कोई बात नहीं, कहते पीछे गई सो जाने दे, बाकी की बचाओ अपनी। अब जो पुण्यात्मा सत्संग में आते हैं, ऐसा नहीं कि वो भक्ति नहीं कर रहे, वो तो जरूर भक्ति कहीं न कहीं आड़ उन्होंने ले रखी है, तभी तो उनमें कसक है कि संत के दर्शन करने चलते हैं। संत आए हैं, नाम सुनते गदगद हो जाते हैं, क्योंकि भक्त आत्मा के अंदर विशेष कसक होती है परमात्मा की पाने की। और उनको ये भी मालूम होता है कि परमात्मा संत ही रूप में आ जाता है और फिर वही अपनी महिमा आप बताता है, और ना जाने कब और किस समय उसके दर्शन हो जाए। इसलिए ये प्राणी, ये पैसी आत्मा उस परम पिता के दर्शनार्थ ये तड़पती रहती है। उसके लिए फिर अपना कहीं ना कहीं ये सत्संग में जाती है। फिर वहां जहां भी हम जाते हैं, क्योंकि पुण्यात्मा का एक स्वभाव होता है, ये जहां भी जाती है इसको सब अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो स्वयं अच्छे हैं। अब जैसे कोई चोर हो और वो चला जाए, रास्ते में जा रहा है, कितनी देर होगी रात में, और वो कहता किसी व्यक्ति जो अच्छी आत्मा का था, अभी मैंने रात में रुकना है तेरे यहाँ पर, तो वो पुण्यात्मा जो जिसमें आप खोट नहीं था, जिसमें वो स्वयं चोर नहीं था, वो नेक आत्मा था, वो उसको एक नेक आत्मा समझता है और कहता आजा भाई रुक जाओ, कोई बात नहीं, आप ही का तो घर है। खाना खिलाता है और वही सुला देता है जहां वो आप सोया हुआ होता है, क्योंकि उसके मन में ये नहीं कि ये चोर है, क्योंकि वो स्वयं चोर नहीं। और वो चाहे भले ही रात्रि में कोई नुकसान भी कर जाए उसका, पर उस समय उसके मन में ये नहीं आता ये वास्तव में चोर होगा, क्योंकि वो स्वयं चोर नहीं। और चोर के घर पर जाकर चाहे कोई सा भी रुक जाओ, कितना नेक आत्मा डट जा रात में, वो सारी रात चोर ना सोए, कहीं कुछ उठा ना ले जा रात में, क्योंकि वो स्वयं कमजोरी उसके अंदर है। ऐसे जो पुण्यात्मा होती है उनमें आप दोष नहीं होता, इसलिए वो जो भी जहां जाते हैं, जिस भी स्थल पर जाते हैं, किसी संत के दर्शनार्थ जाते हैं, उनके वचन सुनते हैं तो उनको सभी संत बहुत अच्छे लगते हैं, सबके विचार अच्छे लगते हैं और सब प्रभु की का मार्ग ही बताते हैं।
इसलिए पुण्यात्माओं में एक प्रभु के पाने की विशेष तरफ होने के कारण वो स्वयं कोई अपने मन में एक वाद विवाद भी नहीं आने देते। अब कहने का तात्पर्य दास का ये है कि हम कोई भी कार्य को करें तो उससे पहले हम उसके बारे में पूर्ण परिचित होना चाहिए। अब जैसे हमने किसी गांव जाना है, किसी शहर जाना है, तो उस शहर का जाने से पहले 10 आदमियों से तसल्ली करेंगे कि मैंने वहां जाना है, कौन सा रास्ता ठीक है, अगर वहां हम पहली बार जा रहे हैं तो, और फिर प्रस्थान करेंगे। ऐसे कोई बच्चा कोई ट्रेनिंग करता है, कोई कोर्स के लिए तैयारी करता है, तो पहले उसको पूरा ज्ञान हो जाता है कि ये कितने दिन में, कितने महीने, कितने वर्ष का ये ट्रेनिंग कोर्स है, और इससे फिर मुझे लाभ क्या होगा, मेरी कितनी तनख्वाह होगी। तो ऐसे फिर वो जब उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है, फिर वो तन मन धन लगाकर अपनी सिरदर्द की बाजी लगाकर उसको पूरा कर लेता है, तो सफल हो जाता है। ये दास ने क्या देखा कि जैसे मैं भी पहले भक्ति करता था, लेकिन जो पहले हम भक्ति करते थे वो भक्ति हम ऐसी करते थे, ना कोई सिर था ना पैर था, लेकिन आत्मा में परमात्मा की तरफ ज्यादा थी। इस करके चाहे कोई मंदिर में जाना होता मंदिर में जाते थे, या किसी तीर्थ पर कोई संकेत कर देता कि वहां जाने से हमारे बहुत लाभ होते हैं, तब वहां भी पहुंच जाते थे। कोई भगवान श्री राम की पूजा बताता था तो उसकी पूजा भी हृदय से करते थे। श्री कृष्ण का जाप बताते थे, हरे राम हरे कृष्ण, वो भी जाप करते थे, अच्छे लगते थे। और ये दास हनुमान जी का पुजारी था। बचपन से ही, चौथी कक्षा से ही किसी दोस्त ने साथी से पूछा भी कैसे भक्ति करें भगवान की। उसने बता दिया कि मैं तो हनुमान जी का व्रत रखता हूं मंगलवार का, और 7 बार हनुमान चालीसा करता हूं। तो इस दास ने भी प्रारंभ कर दिया। मंगलवार का व्रत चौथी कक्षा से प्रारंभ किया था और सन 1988 तक करता रहा। गीता जी का पाठ नित्य किया करता था। जन्माष्टमी का व्रत, क्योंकि हिंदू समाज में जन्म होने के कारण वही शिवपुराण का पाठ, विष्णु पुराण का अध्ययन भी, और जैसे भी अपने धार्मिक शास्त्र में उपलब्ध थे उनको कहीं ना कहीं से पढ़ते रहते थे। इस उद्देश्य से उनमें लिखा होता था कि इस संवाद को जो पढ़ लेगा उसको ये लाभ होगा, इस संवाद को पढ़ लेगा उसको ये लाभ होगा। तो हमने तो लाभ चाहिए भक्ति का, इसलिए हम पढ़ते रहते थे। कहने का भाव ये है दास का कि जब तक हमने यही नहीं मालूम जो हम भक्ति कर रहे हैं इसका क्या लाभ है और इससे हमें हानि हो रही है या कुछ लाभ हो रहा है, तो हम उसको कर रहे हैं तो वो व्यर्थ बताइए। एक धर्मदास नाम के एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। मध्य प्रदेश में एक बांधवगढ़ स्थान है, बांधवगढ़, वहां के वो रहने वाले थे। और वो इतने रईस थे, आज से 550 वर्ष पुरानी बात है, इतने रईस थे कि बांधवगढ़ नरेश धर्मदास जी के पूर्वजों से, यानी उनके पिता से वित्तीय सहायता लिया करते थे जब कोई प्राकृतिक आपत्ति आ जाती थी, जैसे कोई अकाल पड़ जाना या कोई फ्लड आ जाता था। इतना पैसा था उनके पास। भाव ये दास का कहने का कि इतना पैसा, इतना सुख सुविधा होने के उपरांत भी और प्रभु की तरफ जिस पुण्यात्मा में है तो उसके पुण्य कर्मों में कमी नहीं। वो प्यारी आत्मा ने गुरु भी बना रखे थे, श्री रूपदास जी, और उस गुरुदेव ने उस प्यारी आत्मा से बताया था, बेटा हरे राम हरे कृष्ण का जाप जप, ओम नमः शिवाय का भी जाप जप, हरि ओम का भी जाप जप, गीता जी का नित्य पाठ किया कर पुत्र तेरा कल्याण हो जाएगा। और फिर
68 तीर्थ कर ले पुत्र तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और चारों धाम जो कर लेता उसका तो महाकल्याण हो जाता है। अब हमने जैसे जिसने प्रभु की तलाश है, जो प्यासा है उसने पानी की तलाश है, तो उसको कोई किधर ही संकेत कर दे वो दौड़ा जाएगा, क्योंकि उसको प्यास है उसकी। और जब तक उसको प्राप्त नहीं हो लेगा तब तक वो घूमता ही रहेगा। तो उस प्यारी आत्मा ने अपने गुरुदेव के बताए अनुसार अपना सब क्रियाएं प्रारंभ कर दी। गुरुदेव के आदेश अनुसार जब वो तीर्थ भ्रमण पर निकला तो सबसे पहले मथुरा पहुंचा। मथुरा में जब पहुंचे तो वहां क्या किया कि मथुरा के तालाब में जहां भगवान श्री कृष्ण जी स्नान किया करते थे, कहते हैं उस पवित्र स्थल पर उस तीर्थ पर स्नान किया और एक जल का लोटा भर के उसी पवित्र सरोवर से और बाहर अपना रख लिया। फिर साथ में कुछ मड प्लास्टर किया, मिट्टी का लिपाई की, गाय का गोबर मिला के कुछ अक्षेत्र को लीपा। फिर उसके ऊपर एक सफेद सौच चादर बिछाई, खूब साफ की हुई। उसके ऊपर पहले कर्म कांड किया, भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति अर्थात विष्णु जी की, ठाकुर जी की मूर्ति को एक सुंदर प्लेट पर रख के उसको नहलाया साफ पानी से। फिर पुराने कपड़े निकाल के अलग रख दिए थे, फिर नहलाया, फिर स्वच्छ कपड़े पहनाए, फिर कंठी डाली, तिलक लगाया, मुकुट रख दिया और फिर धूप दीप लगा के गीता जी का पाठ प्रारंभ किया। इतने में वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर साहब, उसमें वो काशी में एक जुलाहे का रोल कर रहे थे। वहां आकर बैठ के उस प्यारी आत्मा से ज्यादा 20 या 30 फुट की दूरी पे और बड़े ध्यान पूर्वक देख रहे हैं उसकी क्रिया को, धर्मदास जी की क्रिया को। जब धर्मदास जी ने देखा कि ये और क्या स्वरूप बना रखा था परमेश्वर ने, एक जिंदा महात्मा का। जिंदा महात्मा कैसे होते हैं? मुसलमानों में होते हैं जिंदा महात्मा संत। उनकी एक ही जो ना ओवरकोट पहनते हैं, ऊपर पूरा एक कोट टाइप सा, चोगा बोल रहे हैं उसने, नीचे घुटनों से नीचे तक का होता है, पिंडलियों तक, और वो पहन रखा, और कच्छा होता है घुटनों से ऊपर तक, लंबे लंबे कच्छे जैसे सरदार पहना करे, और सिर पे टोप छोटा सा से काला लंबे चोटे का। ये वेशभूषा उन संतों की होती है जिनको जिंदा महात्मा कहते हैं, जिंदा संत कहते हैं, साधु कहते हैं। उस जिंदा वाले महात्मा में के रूप बनाकर परमात्मा उस प्यारी आत्मा के पास उसकी क्रिया देखने के लिए बैठ गया, विराजमान हुआ। जब वो धर्मदास ने देखा कि ये मुसलमान होकर और तेरी पूजा को देख रहा है, तो इससे लगता है कि अच्छी आत्मा है, हो सके तेरी बात को मान के ये सत भक्ति कर लेवे, और गीता जी जैसा शास्त्री पृथ्वी पर नहीं है, ऐसा वो समझाना चाहता है। इसलिए गीता जी के पाठ को ऊंचे ऊंचे सुर में पहले संस्कृत पढ़े, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, और फिर हिंदी, फिर उसकी हिंदी पढ़े। ऐसे पढ़े कि ये सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए और ये लग जा सत भक्ति पे। अब चक्कर क्या पड़ा हुआ है कि हिंदू तो समझते हैं मुसलमानों की भक्ति गलत, और मुसलमान समझते हैं हिंदू गलत साधना करते हैं, और ईसाई समझते हैं कि हम श्रेष्ठ, ठीक, हमारी साधना ठीक है, और सिख समझते हैं हम पूजा जो करें सर्वश्रेष्ठ है। अब देखो, यही बात इस 4 दिन में निर्णय होगा कि जो पुण्यात्मा कंटिन्यूस लगातार सुन लेगी उसको कोई संशय नहीं रहेगा साधना क्या होती है। साधना तो एक ही है और वो श्रेष्ठ ही है अगर वो मिल जाता है। जब तक हमें वो नहीं मिलती तब तक हम एक दूसरे को अश्रेष्ठ और अपने को श्रेष्ठ मानते रहते हैं। ये हमारी अल्पज्ञता होती है क्योंकि हम अपने चारों धर्मों के पवित्र शास्त्रों को नहीं समझ पा रहे। अब वर्तमान में उनमें क्या अनमोल खजाना दबा हुआ है, जिसके कारण हम नाना प्रकार की अपनी सोच बनाकर उस पर आधारित हो चुके हैं और उन मूल शास्त्रों से हम दूर हो लिए। अब धर्मदास जी ने जब अपनी सारी क्रिया कर ली
और गीता जी का पाठ करके अपना बंद हुए, समापन किया। ठाकुर जी की मूर्ति को अपने गठड़ी में बांध लिया। तब परमेश्वर कबीर परमात्मा एक जीव का रूप बना के एक साधारण भक्त के रूप में बोलते हैं। कहने लगे, हे वैष्णव महात्मा, वो परमात्मा एक जीव को तो महात्मा कहते हैं, अपने आप को एक तुच्छ जीव बताते हैं। क्या कहते हैं कि हे महात्मा, मैं बहुत भ्रम लिया हूं, मुझे अभी तक सत मार्ग नहीं मिला भक्ति का। मैंने नहीं कोई मुसलमान संत छोड़ा, ना कोई मुसलमानों वाली क्रिया छोड़ी। मैंने हिंदुओं के महापुरुषों से भी संपर्क किया, ईसाइयों के जो संत हैं उनके पास भी मैं पहुंचा हूं, लेकिन अभी तक मेरे मन की, मेरी आत्मा की संतुष्टि नहीं हो पा रही कि भक्ति मैं कर रहा हूं, ठीक हूं। और आपकी जो भक्ति है मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आपकी प्यारी प्यारी आवाज मेरे हृदय को खींच रही है। ऐसे कह के वो परमात्मा उस प्यारी आत्मा को अपने सत मार्ग का ज्ञान बताने की चेष्टा करते हैं। इन बातों को सुनकर धर्मदास बड़ा प्रसन्न हुआ कि एक मुसलमान होकर के और मेरी क्रिया को बड़ा अच्छी बता रहा है। तो बताने लगा, कहने लगा, जिंदा बैठ जा, तेरे भाग बड़े जो आप मुसलमान होकर के और मेरी बात को सहन कर लोगे, बताऊंगा उसको सुनोगे। तब उस प्यारी आत्मा परमात्मा ने कहा कि धर्मदास कहने लगा, भाई देखो महात्मा जी, हमने तो अपना जीवन कल्याण चाहिए। आज हम मुसलमान हैं, कल ना जाने हम किस जन्म में होंगे। आज हम हिंदू हैं, ना जाने कल किस मजहब में हमारा जन्म होगा। अगर आत्म कल्याण नहीं हुआ तो ये मजहब और ये हमारी जाति और ये शरीर सब व्यर्थ रह जाएंगे। मैं तो इस उद्देश्य से निकला हूं कि मेरा कल्याण हो, चाहे किसी भी साधना से हो जाए, मुझे तो प्रभु चाहिए। आज हम हिंदू हैं, कल पशु बन जाएंगे। आज हम मुसलमान हैं, कल हम पशु बन जाएंगे। आज हम ईसाई हैं तो कल ना जाने किस जूनी में चले जाएंगे। आज हम सिख हैं तो ना जाने कहां हमारा डेरा होगा, अगर भक्ति ठीक नहीं बनी तो। धर्मदास इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ और कहने लगा, बैठ जा, मैं बताता हूं आपको भक्ति। कान जी बताइए। मैं ना गीता जी का पाठ करते नित्य हूं, और गीता जी एक ऐसा पवित्र शास्त्र, इसके बराबर इसके तुल्य पृथ्वी पर शास्त्र नहीं है। और एकादशी का व्रत रखता हूं मैं। मेरे गुरुदेव ना 68 तीर्थ करने की सलाह दी है, मेरे को आदेश दिया है, और उनके आदेश अनुसार मैं इन 68 तीर्थों पर भ्रमण के लिए निकला हुआ हूं। श्री राम कृष्ण का जाप जपता हूं, ओम नमः शिवाय का जाप जपता हूं, शिवलिंग की पूजा करता हूं। और फिर क्या कहा कि हम कोई जीव हिंसा नहीं करते। जिंदा जीव हिंसा माने वो कहना चाहते थे कि तुम मांस खाते हो मुसलमान, और हम हिंदू मांस नहीं खाते। और जो मतलब कहा नहीं सीधा, पर डायरेक्ट उसका संकेत ही था। कहने लगे, जो जीव हिंसा करते हैं ना, वो कभी सफल नहीं हो सकते, उनका जीवन तो बिल्कुल व्यर्थ जाता है, उनको तो पाप बहुत लगते हैं। अब कबीर परमेश्वर कहने लगे, धर्मदास मैं आपसे एक प्रार्थना करूं। कहने लगे, महात्मा जी मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, आपका शुभ नाम क्या है, आप कहां से आए हो, आपकी तो बहुत अच्छी बातें लग रही हैं मुझे। धर्मदास जी ने बताया कि मैं वैश्य कुल में जन्म है मेरा, वैश्य कुल में, यानी बनिए हैं हम, और मैं जो है वैष्णव, हम वैष्णव विष्णु जी के उपासक हैं, वैष्णव साधु कहलाते हैं हमारे गुरुदेव, हमने उनसे उपदेश ले रखा है। तो गुरुदेव ने हमें बताया है कि गीता जी का नित्य पाठ करना है। परमेश्वर ने कहा कि महात्मा जी एक प्रश्न है मेरे मन में, मेरी शंका का समाधान कीजिए। बोलो बेटा, बोलो जी, क्या बात है, बोलो। कबीर साहब ने कहा कि देखो, आपने अभी बताया कि गीता जी के नित्य पाठ करने से आत्मा का कल्याण हो जाएगा। देखो, आप और क्या क्रिया करते हो, आप पितृ पूजा करते हो? धर्मदास कहने लगे, हाँ जी पितृ पूजा करते हैं। पितृ पूजा नहीं करें तो फिर तो हमारे पितृ को जो है ना, वो उनका जो हिस्सा नहीं पहुंच सकता और वो दुखी हो जाते हैं।
आप भगवान श्री कृष्ण और राम की पूजा करते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी साधना करते हो। हाँ जी। और गीता जी का नित्य पाठ भी करते हो। हाँ जी। देखो, गीता जी के पाठ करने से लाभ नहीं, जैसा गीता जी में वर्णन है ऐसा आचरण करने से लाभ होगा। एक जमींदार था, वो वृद्ध हो गया और उसको संतान जब हुई तो वो थोड़ी सी लेट हुई। पुत्र जब उत्पत्ति हुई उनके तो वो वृद्ध हो चुका था। जब वो लड़का 12 वर्ष का था तो वो पिता लगभग 60 और 65 वर्ष की आयु का था। अब पिता ने सोचा कि तेरा इकलौता पुत्र है, कहीं अपने व्यवसाय में ये मार ना खा जावे, इसलिए क्यों ना मैं अपने अनुभव को, सारे जीवन के अनुभव को और पूरा विवरण लिख दूं एक किसी पैड पे, बही में। उसने अपना पूरा एक्सपीरियंस हर क्रॉप का, हर फसल का, किस में बीजनी चाहिए, उसमें कितना, एक एकड़ में कितना बीज डलेगा, कितनी बार उसकी, किस समय में उसमें पानी डाला जाएगा, किस समय उसमें खाद डालनी है, फिर क्या स्थिति होगी, उसको कैसे संभालना है, ऐसी स्थिति हो जाए तो उसमें ऐसे खाद डालना है। तो सब कुछ लिख के और एक पूरी बही के अंदर यानी एक पैड में लिख दिया और कहा, पुत्र इस पैड को पढ़ना और इसके अनुसार बेटा खेती करना, तू अपना व्यवसाय करना, तो सफल रहेगा। अब एक बात बताओ धर्मदास जी, परमात्मा पूछ रहे हैं उस प्यारी आत्मा से कि अगर वो जमींदार का पुत्र उस लिखे हुए लेख को, पिताजी के द्वारा लिखे अनुभव को डेली पढ़े और ऐसा करेगा नहीं जैसा उसमें वर्णन है, तो क्या होगा? क्या वो धनी हो जाएगा? क्या उसका कल्याण होगा, उसको लाभ होगा? धर्मदास जी कहने लगे, नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो सकता, वो तो भूखा मरेगा। तो ठीक इसी प्रकार जैसा अपने पवित्र शास्त्र गीता जी में लिखा है ऐसा आप नहीं कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूं, तो फिर क्या होगा? कल्याण होगा या हानि होगी? धर्मदास जी कहने लगे, जी तो हानि होगी, और गीता जी अनुसार हम नहीं करेंगे तो पूजा। तो गीता जी, आप बताओ गीता जी किसने बोला? पहले ये बताओ मुझे कि गीता जी किसने बोला? धर्मदास जी कहता है बेधड़के से कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता बोला। परमात्मा कहने लगे, धर्मदास यही सबसे बड़ी भूल है, गीता श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, शरीर श्री कृष्ण जी का था, बोलने वाला काल था। और वो काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा या शेरा वाली इन तीनों की मां है। इस बात को सुनकर धर्मदास की तौड़ी चढ़ गई और कहने लगा, मुसलमान हो गया तू? कहने लगा, तू मुसलमान है ना, इसलिए हमारे देवताओं की तो बेइज्जती करना चाहता है। तुझे क्या मालूम गीता के बारे में? तू क्या जान सकता है गीता के बारे में? हमारे से ज्यादा क्या तुम जान जाओगे? कबीर साहब ने कहा, देखो स्वामी जी, नाराज ना हो, मैं तो एक शंका का समाधान चाह रहा हूं आपसे, मैं तो आपका दास हूं, आप नाराज ना हो। आप एक बार गीता जी को उठा लो। गीता जी कोई किसी का व्यक्ति विशेष का शास्त्र नहीं है, और ये पवित्र शास्त्र उस समय लिखा गया था, ना तो कोई हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई, हम एक पिता की संतान है, हमारे पूर्वज एक थे। आपके नहीं किसी सर्कमस्टांसिस में, किसी ऐसी मजबूरियों के कारण अलग हो गए हैं, लेकिन हम एक हैं, आज भी एक हैं। जब थोड़ी सी विवेक से सोचेंगे तो आज भी दो नहीं। लेकिन गीता जी में जो लिखा वो सोचो आप क्या लिखा है और किसने बोला है। धर्मदास चुप हो गया कि चल इसने कह लेने दे, जो ये कहेगा थोड़ी सी देर और सुन लेता हूं भाई। क्यों? धार्मिक आत्माओं में एक विशेष कसक होती है और ज्यादा वाद विवाद नहीं होता। बेशक दुखी हो रहा था उनकी बातों से, फिर सोचा कि देखते ही क्या बताएगा भाई, कृष्ण जी ने नहीं बोली तो और किसने बोली, क्या जाने इन बातों को। तो ऐसा वो सोचकर परमात्मा ने कहा, देखो गीता जी के ज्ञान की कब आवश्यकता पड़ी? कि जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है। और युद्ध क्यों हो रहा था? कि कौरव और पांडवों का आपस में भाई बंटवारा नहीं हो रहा था।
एक भाई बंटवारा था, ये कोई धर्म युद्ध नहीं था। धर्म युद्ध तो वो होता जो सेनाओं पर लड़े, एक देश दूसरे पर बदमाशी करे तो उसके लिए सिरदर्द की बाजी लगाओ, तो वो धर्म युद्ध होता है। और ये तो एक भाइयों का आपस में बंटवारा था, ये नहीं हो रहा था लड़ाई होगी। और जब युद्ध दोनों का बंटवारा नहीं हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण 3 बार गए थे शांति दूत बनकर, और दोनों को समझा रहे थे भैया लड़ाई ठीक नहीं, युद्ध बहुत बुरी चीज होती है। दोनों को बैठकर खूब समझा के देखो, ये सब पृथ्वी यही है, अरबों खरबों व्यक्ति इस पर कब्जा कर कर मर गए हैं, राजा चले गए इनको पर अपनी राज को अपना बना के, आज उनका नामो निशान नहीं है। रावण जैसे चले गए बकवाद करके, भाई ये युद्ध अच्छी बात नहीं है, लेकिन नहीं माने। अंत में भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो ये पांडव मेरे रिश्तेदार हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा अर्जुन से ब्याही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि कई पांडव तेरा सहारा पाकर और युद्ध न करने में राजी ना हो, और इसलिए युद्ध के लिए तत्पर हो रहे हैं, अपनी जिद पर अड़े बैठे हैं। तो परमात्मा ने सोचा कि ये अनर्थ ना होवे, ना जाने करोड़ों बहन विधवा होंगी, करोड़ों बच्चे अनाथ होंगे। इसलिए प्रभु ने एक फैसला अपने मन में कर दिया। तीसरी बार जो मीटिंग की उन दोनों की, कौरव और पांडव की, क्या कहा परमेश्वर ने कि भी देख लो तुम नहीं मान रहे हो, तुम तो दोनों जिद पकड़ गए और ये जिद अच्छी नहीं तुम्हारी। इसका युद्ध का रिजल्ट देखो पहले, कितना खून बह जाएगा, हाहाकार मच जाएगी, और उस खून के सने हुए राज्य को जो करेगा वो राजा भी ठीक नहीं, उसका जीवन स्वस्थ नहीं रह सकता, उसका कभी सुख नहीं होगा। फिर भी नहीं मानते हैं तो परमात्मा ने सोचा हो सके ये पांडव ही कुछ नरम हो जाए और तो ये ऐसा जुल्म टल जावे। तो भगवान ने कहा कि देखो बात सुनो, ठीक है तुम नहीं मान रहे हो तो तुमने सेना भी बांट ली है, राजा भी बांट लिए हैं, अब मेरी भी सुन लो अंतिम फैसला। एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, ये कसम खाता हूं। अब देख लो मेरा, तुमने जौन से न मुझे लेना। अब इस बात से पांडवों के जमीन, पांव के तले की जमीन निकलेगी। अगर भगवान युद्ध नहीं करेंगे तो हमारी पराजय निश्चित है, और हमने भगवान श्री कृष्ण को मांगना होगा क्योंकि हमारा रिश्तेदार है। ये भी बात शर्म की, नहीं मांगेंगे तो। और सेना इन्होंने एक तरफ लगा दी, तो दुर्योधन तो लालची आदमी है, वो तो सेना का को ही लेगा। तो ये सब विचार करके पांचों पांडव सभा से बाहर निकल गए और कहा प्रभु हम अभी आते हैं, थोड़ा विचार कर लेते हैं। पांचों पांडव बाहर आकर सलाह करते हैं, भी देखो अब युद्ध करना कोई लाभ नहीं, भगवान ने हाथ हथियार नहीं उठाना और अपनी पराजय होगी। अब एक काम करो, अपनी इज्जत भी रह जावे, हम भगवान से कहते हैं हमें 5 गांव दिला दे, हमारी इज्जत भी रह जावे और युद्ध भी ना हुए। तो पांचों के पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को बाहर बुलाया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बोलो भाई क्या बात है। तो उन्होंने अपनी वो सुदर्शन बताया, अपनी प्रार्थना कही। श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए कि बहुत अच्छा सोचा तुमने, बहुत अच्छा सोचा, और ये तो बन गई बात, बस 5 गांव तो दे ही देगा दुर्योधन, ऐसी कोई बात नहीं। तो पांडव बाहर खड़े हैं और श्री कृष्ण अंदर कौरवों की सभा में आ जाते हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में वो खुद बैठे। 101 भाई थे और योद्धा खड़े उनके और न्यारे सैनिक, अंगरक्षक, मंत्री, वजीर। भगवान श्री कृष्ण ने आकर कहा दुर्योधन बात बन गई है, आप ऐसा करो उनको 5 गांव दे दो। वो कहते हैं 5 गांव हमें देते हैं, हमारी इज्जत भी रह जाएगी और हम युद्ध नहीं करते। बहुत अच्छा हो गया। अब दुर्योधन के मन में आ गया कि ये डर चुके हैं और पांडव के पल्ले कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करने से मना कर दिया। तो दुर्योधन ने कहा कि पांडवों के लिए तो सुई की नोक टिके इतना भी स्थान नहीं है, 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है, अगर उनमें दम है तो युद्ध करके ले सकते हैं। इस बात से भगवान श्री कृष्ण थोड़े से नाराज हो गए, कहने लगे युधिष्ठिर तू तो बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति है, तो व्यक्ति ठीक नहीं। अरे कहाँ 5 गांव, कहाँ आधा राज्य, कुछ तो सोच ले नादान तू, तेरे मकल नहीं दी भगवान ने। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसी बात कही तो दुर्योधन नाराज हो गया।
नाराज होकर के कहने लगा कि अपने सैनिकों से और अपने भाइयों से कहा, इसको पकड़ो कृष्ण को और अरेस्ट कर दो, इसको डाल दो अंदर कैद में, और यहीं से युद्ध प्रारंभ होता है। अब जब ऐसी आदेश दुर्योधन का पाकर योद्धा खड़े हुए, उसके भाई और वो सैनिक, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, और उस विराट रूप के कारण उनकी आंखें चुंधिया गई, वो विवश हो गए, सारे जहां के तहां थे वहीं लुढ़क गए, और भगवान श्री कृष्ण सभा छोड़कर चले गए। अब यहां विचार करना, जब गीता जी का ज्ञान दिया जा रहा था उस समय क्या होता है कि जब अर्जुन ने युद्ध करना मना कर दिया तो श्री कृष्ण अगर अपने होश में होते तो कह देते, भाई धन्य तेरे माता पिता ने, चलो कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तक कुछ भी नहीं गया है। जबकि दुर्योधन अर्जुन कहता है, परमात्मा मैं नहीं लड़ूंगा, युद्ध मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, चाहे मुझे 3 लोक का भी राज कोई देना तो युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि सामने ये हमारे रिश्तेदार खड़े, काके ताऊ चाचे ताऊओं के रिश्तेदार कोई दूर नहीं होते, बहन भाई सब साथ ही रहते हैं, सामने मेरे भतीजे खड़े। अब इनको आज मैं मारूंगा, जिनको सीने से लगाए फिरा करता था, कल तक इनको लाड किया करता था, प्यार करता था, ना जाने करोड़ों बहन विधवा होंगी, करोड़ों बच्चे अनाथ होंगे, मैं युद्ध नहीं करूंगा भगवान, ये मेरी पक्का फैसला हो गया। और वहां फिर श्री कृष्ण कहे कि तो युद्ध कर ले अर्जुन, तो ये बात फिर न्याय संगत नहीं, जची नहीं है। ऐसे महापुरुष ने आज तक पूरे इस संसार के इतिहास में आज तक ऐसा अनर्थ नहीं करवाया, तो श्री कृष्ण जी ने ऐसा काम, ये जुल्म नहीं करवाया। आपकी थोड़ा सा देर तो समझ में आओगी, क्योंकि यह कहानी बड़ी जटिल बन गई, सारा ही ज्ञान हमारे से सत्य ज्ञान दूर हो गया, दंत कथाएं हमने सुनी है, वास्तविक ज्ञान तत्व ज्ञान हमारे पास नहीं पहुंचा। इस कारण से आपने एक बार ये ऐसा लगेगा जैसे ये दास सारी झूठ कह रहा है, और जब ध्यानपूर्वक सुनोगे तो ये सारी सत्य होंगी, जो सुना था वो आपका असत्य होगा, आपके सामने प्रमाण होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अगर अपने होश में होते तो वो मना कर देते, चलो नहीं युद्ध करते। उसी समय जब काल ने देखा, उस ज्योत स्वरूप निरंजन ने, जो उसने कसम खाई है कि मैं ज्यों का तू तो सामने आऊंगा नहीं, लेकिन सब में प्रवेश करके, किसी में गुप्त रूप में आकर, किसी का आकाशवाणी करके, चाहे किसी में प्रेत की तरह प्रवेश करके, उसने सारे काम वही करवाता अपने 21 ब्रह्मांड में। तो उसी समय वो काल अपने 21वें ब्रह्मांड से चलकर ज्योत स्वरूप निरंजन श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया। ज्योत, वो काल जो है 1000 भुजा का भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के भगवान है, और दुर्गा 8 भुजा की देवी है। अब क्या होता है कि जब गीता जी का ज्ञान सुनाया जा रहा था काल के द्वारा, ज्योत निरंजन के द्वारा, तो उस समय उन्होंने विराट रूप दिखाया कि अर्जुन देख ले, ये है मेरा वास्तविक स्वरूप, और ये मेरा वास्तविक स्वरूप है जो आज से पहले किसी ने को मैंने नहीं दिखाया था, तेरे सिवाय मेरा विराट रूप तेरे बिना किसी ने नहीं देखा था। अब ये देखिएगा, पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 11 का मंत्र नंबर 47 आपको दिखाते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा विवरण देंगे। कि ये काल बोल रहा था, श्री कृष्ण नहीं बोल रहा था उसमें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पहले कभी नहीं कहा मैं काल हूं, बाद में कभी नहीं कहा मैं काल हूं। उस समय क्यों कहा मैं काल हूं? क्योंकि वास्तव में श्री कृष्ण की आत्मा नहीं, काल बोल रही, काल की आत्मा बोल रही थी। और वो देखिएगा 1000 भुजा का भगवान है काल, और श्री ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के हैं। ये देखिएगा, अब 32वां श्लोक देखो पहले, जिसमें स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब आया हूं। अध्याय नंबर 11 का और श्लोक नंबर नीचे देखिए,
32। बड़ा हुआ लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल महाकाल हूँ। वैसे संस्कृत काल लिखा है, काल हूँ, मैं काल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्ष की सेना में सतीश योद्धा लोग हैं, वो तेरे बिना भी, यानी तू ना लड़ेगा तो भी इनको मैं मार डालूंगा, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का विनाश हो जाएगा। स्पष्ट हो रहा है कि काल हूं, काल स्वयं स्वीकार कर रहा, मैं काल हूं। और फिर 46वें श्लोक में स्वयं अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, हे सहस्र बाहु, 1000 भुजा के भगवान, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, हाथ में गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्वरूप सहस्र बाहु, सहस्र बाहु का अर्थ होता 1000 भुजा वाले भगवान, सहस्र बाहु 1000 भुजा वाले भगवान उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। आगे नीचे देखो 47 में। अब ये जो दिखाना चाहता था ये दास, वो ये इसका वास्तविक ये था कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। अब देखो क्या कहता, तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। अगर श्री कृष्ण बोल रहे होते तो ये नहीं कहते कि तेरे बिना पहले मेरा ये विराट रूप किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण तो कौरवों की सभा में दिखा चुके थे। अब ये प्रश्न हुआ, एक तो ये प्रमाण हुआ कि ये काल बोल रहा था, प्रभु कृष्ण नहीं बोल रहे थे। वो तो एक प्यारी आत्मा थी जिनके पास पशु भी प्यार पाते थे, पक्षी भी प्यार पाते थे, और सब ग्वाल बाल आकर के शुद्ध बुद्ध भूल जाया करते थे। वो काल नहीं था। ये काल जो है ज्योति निरंजन, ये क्या करता है, जैसे एक प्रेत आत्मा दूसरे किसी के शरीर में, ओरिजिनल आत्मा वाले शरीर में प्रवेश कर जाती है और उस ओरिजिनल आत्मा को वो दबा के स्वयं बोलती रहती है, और जब वो निकल जाती है प्रेत आत्मा तो उस बोलने वाले ने कुछ नहीं मालूम होता तू क्या कह रहा था। वो तो और ही बताते हैं, तू ऐसे बोला था, तू ऐसे बोली थी, तू ऐसे कह रहा था। तो 2-4 बातें उसको बाद में याद हो जाती हैं, फिर उसमें बता देता मैं ऐसे बोला था, ऐसे बोला था। अब दूसरा प्रश्न ये आता है, क्या कहा करते ये नादान संत, पहले हम जिनसे पूछा करते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा जुल्म क्यों करवाया, जब वो मना करे अर्जुन रोए। पढ़ के देखो इस गीता जी को। अर्जुन जैसा योद्धा भयंकर रूप देख कर उस काल का डर रहा है, हाथ जोड़कर कांप रहा है, कहते हैं मेरे देखा नहीं जाता प्रभु, आप अपने उसी रूप में आ जाओ। और वो जबर कहता है कि नहीं, केवल युद्ध कराना ही उद्देश्य से सारी गीता प्रमाण दे रही है, और साथ में ज्ञान भक्ति का बिल्कुल सत्य दे दिया। तो ये क्या कहा करते थे कि अर्जुन जो है अपने क्षत्रिय धर्म को भूल रहा था और अक्षत्रिय निक्षत्रिय हो जाते, ये सब कर्तव्य प्राण नहीं रहते और ये बात बिगड़ जाती। इसलिए भगवान ने युद्ध कराना जरूरी था। इस तरह का जो ये बात तो सारी न्याय संगत नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण स्वयं अक्षत्रिय थे और उन्होंने भी वो अनरस बचा दिया था अपने अक्षत्रिय धर्म को भूल के। कैसे, जब कंस का वध हो गया था, कर दिया था प्रभु ने, और अपने नाना जी को अग्रसेन को राजगद्दी सौंप दी थी। कुछ दिनों के बाद अग्रसेन जी ने कहा, बेटा मैं वृद्ध हो गया हूं और इस कारोबार ने तू ही लायक है, योग्य है, आप संभालो, मेरे बस का नहीं रहा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने वो राजकाज संभाला ही था। इतने में नारद जी उनको मुबारकबाद देने आए और साथ में ये भी बता दिया कि यहाँ एक गुफा है, उसमें एक मुचकंद नाम का एक ऐसा राजा सो रहा है जिसमें सिद्धि है। वो 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है। जब जागता है तो युद्ध करता रहता है, सोता है तो वो उठता नहीं 6 महीने। कोई जगा दे बीच में, उसको कच्ची नींद उठा दे तो उसकी आंखों से अग्नि बाण छूटते हैं और सामने वाले को भस्म कर देता है। इतनी सिद्धि है उसमें। ये भगवान श्री कृष्ण की याद थी बातें। इतने में काल्यवन नाम के एक राजा ने मथुरा पर धावा बोल दिया 18 करोड़ सेना लेकर,
18 करोड़। अब भगवान श्री कृष्ण और काल्यावन की सेना आमने सामने खड़ी होगी। अब श्री कृष्ण ने देखा कि तो बहुत बात बिगड़ जाएगी। ठीक है, वो सेना उनकी ज्यादा है, पर हम भी अपने पीछे नहीं हटेंगे। मेरे सैनिक भी ना जाने कितनी बहन विधवा होंगी, ना जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे। क्यों ना इसका काम दूसरे ढंग से कर दूं। वो नारद वाली बात याद आएगी और कहा उस काल्यावन से कि आ मेरे साथ, तू नीचे उतर, हम मेरे साथ आकर युद्ध कर। अब जो ही काल्यावन युद्ध के लिए रथ से नीचे कूदा तो भगवान भाग लिए, उस रण छोड़कर भाग गए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ भगवान कहने लगे और जाकर उस गुफा में प्रवेश करके जिसमें मुस्कंद सोया था, मुस्कंद पर जाकर के अपना वो पीतांबर डाल दिया जो साथ सदर रखा करते थे भगवान। काल्यावन ने जाकर देखा कि और उस सोए हुए मुस्कंद पर कपड़ा डालकर आगे गुफा में चले गए। गहरे थोड़ा सा अंधेरा बहुत था। अब काल्यावन ने सोचा कि कृष्ण जी यहाँ पर छुप कर सो गया है। श्री कृष्ण समझकर मुस्कंद की टांग पकड़ कर ऐसे मरोड़ा और कहा, खड़ा हो कायर, तुझे ऐसे थोड़ा ही छोड़ूंगा मैं। मुस्कंद को दर्द हुआ, उसको पीड़ा हुई तो आंख खुली, वो निंद्रा भंग होगी। जो ही उठा तो सामने अग्नि बाण छूटे, काल्यावन का वध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ कर काल्यावन की टांग और घसीट कर कुत्ते की तरह उनकी सेना के सामने पटक दिया। अब उसमें राजा की मृत्यु, सेना की हार होती थी।